औरंगजेब आलमगीर की ज्यादातर जिंदगी जंग और विद्रोहों का दमन करते हुए ही बीती थी। वह सुल्तान बनने से पहले काबुल, कांधार, बीजापुर और गोलकोंडा के विद्रोहों का दमन करने में लगा हुआ था और सुल्तान बनने के बाद अफगान तथा मराठाओं के दमन में लगा रहा। शिवाजी ने औरंगजेब को बहुत नुकसान पहुंचाया। भारत में पहली बार छापा मार युद्ध प्रणाली यानी कि गुरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल शिवाजी ने ही किया था। वह जंगलों तथा पहाड़ों में छिपकर गुजरने वाले काफिलों पर हमला कर लूट लिया करते थे। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहकर पुकारा है। लूटपाट से उनकी ताकत बढ़ती गई और वह आसपास के राज्यों तथा किलों पर हमला कर उन्हें अधीन करने लगे या फिर उनसे कर वसूलते। सन 1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के सबसे समृद्ध बंदरगाह सूरत पर हमला किया, जो कि विदेशी व्यापार का केंद्र था। यहाँ से शिवाजी को बहुत धन प्राप्त हुआ और उन्होंने राजा की उपाधि धारण की। औरंगजेब ने आमेर के नरेश राजा जय सिंह को शिवाजी को कुचलने के लिए भेजा। जय सिंह ने समझदारी से महाराष्ट्र और कर्नाटक के बहुत से जमींदारों को अपनी ओर मिला लिया, जो कि शिवाजी की लूटमार से परेशान थे। जय सिंह ने शिवाजी के बहुत से दुर्गों को अपने अधीन किया, महाराष्ट्र और मराठाओं को उजाड़ कर रख दिया। यह देखकर शिवाजी ने संधि कर ली, जिसमें कि उसे अपने 23 किले मुगल साम्राज्य के अधीन करने पड़े और 1 लाख खूणों का क्षेत्र देना पड़ा। शिवाजी ने मुगल सेना की मदद करने का वचन दिया और अपने बेटे संभाजी महाराज को मुगल सेना के अधीन सौंप दिया। और अगर शिवाजी पोंकड़ क्षेत्र पर दावा करना चाहते तो उन्हें 40 लाख का भुगतान करना होता। इस समझौते के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया और अपने दरबार के 5000 मनसबदारों में उन्हें स्थान दिया, लेकिन शिवाजी ने विरोध किया और औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर दिया, जिससे कि शिवाजी बाद में भाग निकले। सन 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी और औरंगजेब का सामना कभी भी किसी भी युद्ध में नहीं हुआ। शिवाजी की मृत्यु होते ही मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को पराजित कर उसे बंदी बना लिया। संभाजी ने औरंगजेब से मुगल शहजादी का विवाह अपने साथ करने के लिए कहा। औरंगजेब ने क्रोधित होकर संभाजी और उसके प्रधानमंत्री का कत्ल करवा दिया। शिवाजी की मृत्यु के 27 साल बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।